नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। बिल्कुल सही, आपने सही थंबनेल देखा है और सही थंबनेल देखकर ही आप वीडियो देख रहे हैं। आपके भी एग्ज़ाम पास आने वाले हैं, तो उसके लिए आपके मतलब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम दिल्ली थ्रो द एजेस वाले के ऊपर कोई वीडियो बनाओ, कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज ये पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों के कमेंट आते हैं, उनको ये वीडियो अच्छी लगती है, देन हम इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज ये लास्ट वीडियो ही रहेगी। तो ये सिर्फ देखने के लिए बनाई जा रही है कि बच्चों को जो है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट करना, और आपको इसके अलावा किस चीज़ पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताना। जितना पॉसिबल होगा उतना हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमारे 2 चैनल हैं, एक मेन फ्री स्टडी है, दूसरा डिस्कशन ग्रुप है। तो दोनों को ज्वाइन करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप का जो चैनल है वो भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप के चैनल पर आपको आए दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपकी अपडेट होती है वो आपको मिलती रहती है। तो 6th सेमेस्टर के लिए होने वाली है वीडियो। देखिए, क्वेश्चन आपका हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आता है। दिल्ली का इतिहास लिखने के लिए विभिन्न स्रोत की चर्चा कीजिए। दिल्ली के इतिहास को जानने के लिए, है ना, विभिन्न स्रोत आपसे पूछे जाएंगे। स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक होते हैं और पुरातात्विक होते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपसे घुमा के भी पूछ सकता है। अगर क्वेश्चन में आए कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत को बताना है, तब भी आंसर वही रहेगा जो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और अगर वो आपसे पूछ ले विभिन्न स्रोत, यानी कि मल्टीपल जो सोर्स होते हैं वो, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो अभी हमें इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बताना है दिल्ली के बारे में। देखिए, काफ़ी बच्चे जो नए होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा, जो बच्चे जॉब करते हैं, तो उनके माइंड में आएगा मैम क्वेश्चन में यहाँ दिल्ली है और यहाँ इंद्रप्रस्थ है, तो बोथ आर सेम। दोनों के दोनों नाम जो है वो सेम है। पहले दिल्ली का नाम जो है वो इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, और आज के टाइम पर वर्तमान में दिल्ली नाम है। तो चलिए देखते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को। देखिए, सेम क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको थंबनेल का बताया है। दूसरा क्वेश्चन जो बताया है वो भी सेम यही लिखना है। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान में इंद्रप्रस्थ को दिल्ली नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि वर्तमान युग में भारत की राजधानी दिल्ली है, जिसका प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। तो आप शब्दों को या सेंटेंस को घुमा फिरा कर भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है सेम सेंटेंस का ही यूज़ करना, आप घुमा फिरा के चीज़ों को लिख सकते हो। या एक ही लाइन को, जैसे एक बार ये लाइन लिख दी, दूसरी बार जो मैंने लाइन बोली है अभी अपने साइड से, उसको नीचे लिख दी, तो घुमा फिरा के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखिए, प्राचीन भारतीय साहित्य में इंद्रप्रस्थ के स्रोत मिले हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने श्री कृष्ण की सहायता से इंद्रप्रस्थ नामक एक शहर था, उसको बसाया था, जो कि कहाँ है? यमुना के किनारे है। और आज के टाइम पे जो हमारी दिल्ली है वो किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे ही हमारी दिल्ली भी बसी हुई है। तो यमुना नदी और इंद्रप्रस्थ दोनों के दोनों ही सेम है। आप यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान युग में भारत की राजधानी दिल्ली है, प्राचीन में इसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, आप इन लाइनों को भी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या है कि आपकी भूमिका थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। और कुछ कुछ चीज़ें जो आपको और इम्पोर्टेंट पता हो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर लिख सकते हो अपनी भूमिका में। भूमिका कैसे लिखनी है वो मैंने आपको बता दिया है 4 लाइनों में। इसके अलावा 4 लाइन आप अपनी साइड से प्लस करोगे तो टोटल हो गई आपकी 8 लाइन, और 8 लाइन्स आपके लिए इनफ है भूमिका के लिए। उसके बाद देखिए, साहित्यिक स्रोत, क्योंकि हमसे स्रोत पूछे गए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में आए स्रोत, तो आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको कुछ इस टाइप से बनाना है। आपको यहाँ पे लिखना है स्रोत, और यहाँ पे इस टाइप से लिखना, यहाँ पे लिखना साहित्यिक, और यहाँ पे लिखना पुरातात्विक, ताकि डायग्राम से, फ्लो चार्ट से जो टीचर है, जो चेकर है, उनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा पड़े। क्योंकि देखो, पेपर में सारे बच्चे ही लिख के आएंगे। 6 पेज आप भरोगे तो 6 पेज सामने वाला बच्चा भी भरेगा। डिपेंड करता है कि बच्चा लिख कैसे रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। तो आपको कुछ इस टाइप से लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है कि चलिए जानते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन हेतु साहित्यिक स्रोत का परीक्षण किया गया है, जिसे नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अब आपको पहले इस चीज़ को एक चित्र के माध्यम से दर्शाना है, यानी कि आप ऐसे साहित्यिक स्रोत आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग एक चार्ट बनाया है। आप इसको बीच में लिख करके जो बादल है, बादल की शेप दे करके इस टाइप से भी बना सकते हो, जैसे फैन टाइप से।
और जिसको ये सही लगे वो इस टाइप से यूज़ कर सकता है चार्ट का। कहने का मतलब ये है कि चार्ट का यूज़ या आप फ्लो चार्ट जो भी आपको समझ में आए, एक डायग्राम का यूज़ ज़रूर करिए ताकि आपका पेज तो कवर हो ही हो, साथ में टीचर देखे कि हाँ बच्चे ने ये तीनों चीज़ लिख दिया, यानी कि बच्चे को इसके बारे में पता है। तो ये 3 चीज़ देखते ही वो यहीं पे नंबर आपके, मतलब आपको नंबर मिल जाए, भले ही इसके अंदर कंटेंट आपका हो या ना हो, फिर टीचर को उससे मतलब नहीं रहता, क्योंकि एक कॉपी नहीं होती है चेक करने के लिए, वहाँ पे हज़ारों कॉपीज़ होती है चेक करने के लिए। तो जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी नंबर उसी को अच्छे मिलते हैं। उसके बाद देखिए आपको ऐसे लिखना है पुस्तक जिसका नाम है प्राचीन इतिहास ग्रंथ, जो कि बौद्ध ग्रंथ है और महाभारत के अनुसार। अब आपको 1 बाय 1 इन तीनों को बताना है, तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए जानते हैं इन तीनों को विस्तार रूप से, या जो भी आपको लाइन समझ में आए उस टाइप से आप लिख सकते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत, तो आपको थोड़ा बताना है कि जो प्राचीन भारत है वो है एक पुस्तक है, और यह पुस्तक उपिंदर सिंह के द्वारा लिखी गई है। यानी कि जो भी आप लिखेंगे स्रोत, उसके कम से कम आपको 7 से 8 लाइनें आपको पता होनी चाहिए। इसके अंदर मैंने 5 लाइनें आपको लिखी हैं, 3 लाइनें आप प्लस करोगे, अपने अकॉर्डिंग सर्च करोगे कि प्राचीन इतिहास बुक के बारे में, तो आपको कुछ कुछ चीज़ें और मिलेगी जो कि आप लिख सकते हो। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राचीन इतिहास, सबसे पहले आप लिखोगे प्राचीन इतिहास एक पुस्तक है जो कि उपिंदर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में लाल कोट का वर्णन किया गया है। लाल कोट का अर्थ है लाल किला। लाल कोट का निर्माण किसके, तोमर शासक द्वारा करवाया गया था। अब तोमर शासक का नाम क्या था, आप नाम भी लिख देना। उसके बाद निर्माण कब करवाया गया था आपको वो लिखना है, इसका क्षेत्रफल कितना है वो लिखना है, और भी जो जो आपको इम्पोर्टेंट पता हो बुक के बारे में या लाल कोट के बारे में, आपको वो चीज़ें इसमें लिखनी है। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ। ये जो वीडियो है ना, बेसिकली वीडियो के अंदर आपको थोड़ा सा बताया भी जा रहा है, आप ये समझो 70% आपको बताया जा रहा है कि आपको लिखना क्या है, और 30% ये है कि आपको यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन पेपर के अंदर कैसे देनी है। तो 70% हेल्प मैं कर रही हूँ, 30% आपको थोड़ा बहुत और ढूंढ ढूंढ के अपने क्वेश्चन को यानी पूरे आंसर को कंप्लीट करना है। उसके बाद है बौद्ध ग्रंथ। इस ग्रंथ को पाली भाषा में लिखा गया है, इस टाइप से लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो कि बौद्ध ग्रंथ की जो भाषा होती है वो पाली भाषा है, इसीलिए इस ग्रंथ में पाली भाषा का उपयोग किया गया है। इस ग्रंथ में इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में कुरु साम्राज्य के कई छोटे शहर और गांवों का भी उल्लेख किया गया है। कुरु साम्राज्य क्या होता है एक बार कमेंट करके बताना, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, जिसने महाभारत देखी होगी उसे पता होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ये समझो, हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक में सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, मीन्स जो हमें रिटर्न में मिला हो। तो अभी हम लाल किला और इसके बारे में नहीं बता सकते, सिर्फ हमें रिटर्न के जो रिटर्न नोट्स होते हैं, लाइक साहित्य होते हैं, वही बताने हैं, जो कि हमने ऊपर 2 बताए, पहला बौद्ध ग्रंथ और दूसरी एक बुक। तीसरा आपको बताना है महाभारत के अनुसार। महाभारत के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडवों और उनके चचेरे भाई जो कौरव थे, उनके बीच में संबंध बिगड़ गए थे, इसीलिए कौरवों के पिता ने पांडवों को यमुना के किनारे का क्षेत्र जो है वो दे दिया था। अब यमुना के किनारे कौन है, यमुना के किनारे दिल्ली है। दिल्ली को पहले क्या बोलते थे, इंद्रप्रस्थ बोलते थे। तो बस आपको यहीं पे इस चीज को इंटरलिंक करके लिखना है कि उनको यमुना नदी के किनारे का क्षेत्र दे दिया गया था। उस समय इस क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और वर्तमान में इसका नाम बदलकर दिल्ली रख दिया है। मेन जो आपको लिंक करना है वो इसके अंदर पुराना किला से लिंक करना है कि पुराना किला इंद्रप्रस्थ में उस टाइम पर था और आज भी उस टाइम पर है। ठीक है, तो ये आपके साहित्यिक स्रोत हैं। अगला है आपका पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत के अंदर आप पहले तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे आप गूगल पे सर्च करना कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं तो आपको मिल जाएगा। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, जैसे कि कोई बड़े बड़े हमें इमारतें मिलती हैं, है ना, वही होती हैं हमारी पुरातात्विक स्रोत। तो जैसे मैंने पहले चार्ट बनाया है कुछ इस टाइप से करके, सेम आपको यहाँ पे भी इस टाइप से चार्ट बनाना है और थोड़ा सा लिखना है कि आइए जानते हैं पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, या आइए विस्तार से समझते हैं कि क्या है पुरातात्विक
पुरातत्विक स्रोत। सबसे पहले आपको बताना है लाल कोट के बारे में। लाल कोट मैंने आपको बताया, लाल कोट मीन्स लाल किला। अब जो भी आपको इसके बारे में पता हो कि लाल किला कहाँ पे है, इसे किसके द्वारा बनाया गया, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये सब लिखोगे तो आपके यहाँ पे 7 से 8 पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है। और फिर आपको लिखना है राय पिथौरा किला, जो कि दिल्ली के अंदर है, यानी कि इंद्रप्रस्थ में है। आपको यही तो बताना है ना कि इंद्रप्रस्थ है, यानी कि पहले था और अभी है, अभी क्या है, दिल्ली के रूप में है। तो इसके क्या स्रोत हैं कि इंद्रप्रस्थ ही दिल्ली है, इस टाइप से। तो आपको बताना है कि पहले लाल कोट कहाँ था, लाल किला कहाँ था, इंद्रप्रस्थ में था, जो कि अभी भी है, बट नाम बदल दिया, दिल्ली रख दिया है ना। तो लाल किला आप बता सकते हो पुरातात्विक स्रोत में। राय पिथौरा किला बता सकते हो कि राय पिथौरा किला, अगर आप सर्च मारोगे एक बार गूगल पे कि राय पिथौरा किला कहाँ पर है, तो आपको उसका क्षेत्रफल लिखना है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, किसके शासनकाल में बनाया गया, है ना। वो शासनकाल की स्थापना किसने की। जैसे मान लो कि हम पढ़ते हैं गुप्त काल के बारे में, तो गुप्त काल की स्थापना किसने की, श्री गुप्त ने की, तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस टाइप से आप वो चीजें भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा है पुराना किला। इंद्रप्रस्थ की जो राजधानी थी ना, इंद्रप्रस्थ की जो राजधानी थी, वो पहले के टाइम पे पुराना किला ही उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ की हुआ करती थी। आज के टाइम पे क्या है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और उस टाइम पर दिल्ली की राजधानी पुराना किला थी। इट मीन्स इंद्रप्रस्थ की राजधानी पुराना किला थी, जो कि पुराना किला आज भी मौजूद है। उसके बाद आपको अपना छोटा सा निष्कर्ष लिखना है, जितना भी अभी तक आपने यहाँ पे समझा कि उपयुक्त तथ्यों से हमने जाना कि इंद्रप्रस्थ क्या है, या उसके साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने चर्चा की, छोटे से छोटे गांव को लेकर बड़े से बड़े शहरों, इमारतें, और महाभारत के द्वारा हमने इसका वर्णन किया और इसके बारे में समझा। तो यहाँ पे आपको छोटा सा अपना निष्कर्ष लिखना होता है। अब वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करना, ताकि अब वीडियो आना जल्द से जल्द आपके लिए स्टार्ट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।